अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो मशीन का हम आगे वाला सामान जो है वो आपको दिखाते हैं, जिस पे हमारा पंखा ये ऊपर रखा जाता है और इसको आगे पीछे किया जाता है या इसके ऊपर नीचे एडजस्टमेंट की जाती है या आगे पीछे एडजस्टमेंट की जाती है। तो उसके लिए दोस्तों हमने ये राड बनवाए हैं। ये 6 इंच वाले राड हैं, ये देख ले। और ये 2 राड इस तरह बनवा के इनके ऊपर ये बुश बनवाया है 2.5 इंच का। ये बुश बनवाया है जो इस शाफ्ट के ऊपर चलता है। जिस तरह ये अभी देखिए आगे पीछे हो रहा है, ये देखिए इस तरह। तो ये 2 बुश आपने बनवा लेने हैं और 2 शाफ्टें इस तरह की बनवा लेनी। 8 इंच बना लें, 6 इंच लंबी बनवा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और इस तरह का कप बनवाने हैं आपने। ये देखें, ये तकरीबन इसकी जो लंबाई है ये 3 इंच है और इसकी जो इधर से इस तरह थी, ये मोटा था 2 इंच ही था मोटा। 2 इंच इसकी मोटाई थी और 3 इंच इसकी लंबाई थी दोस्तों। तो इसको फिर ये एक गोल सरिया लेकर तो वो खरादिये से बनवाया गया है। तो इसके जो अंदर वाला साइज़ है वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये आपने पहले कप 2 बनवाने हैं, 2 कप आपने बनवाने हैं इस तरह के। ये एक में 6203 का बैरिंग आएगा। ये तो वैसे मैंने बनाया है पुराने पंखों के लिए। आजकल जो चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं 6202। ये जो नीचे बैरिंग होता है ये 6202 वाले ही होते हैं ज़्यादातर। तो ये आपने इसमें लूज़ रखना है, आपका बैरिंग बिल्कुल टाइट ना जाए। तो ये आपने ऊपर से इस तरह बनवाना है इसको दोस्तों। और नीचे आपने से में पहले ये पैप लेकर इसमें आर पार सुराख करेगा खरादिया, फिर ये नीचे से डाउन करेगा इस तरह और इसमें सुराख वर्मे से करके तो ये फिर इसके ऊपर ये कप बनेगा। और ये इसके नीचे आपने एक जो चूड़ी बनवा लेनी है और इसमें आपने एलकी वाला बोल्ट लगवा लेना है। ये इसमें हम अभी एलकी वाला बोल्ट लगाएंगे ताकि शाफ्ट के ऊपर इसको हम जहाँ पे रोकना चाहें रुक जाए हमारा। तो इन दोनों शाफ्टों के ऊपर आपने जो फिटिंग करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह करनी है। तो ये बाकी मशीन की वीडियो पहले मैंने आपको दिखाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो आप जाके देख लें। तो इस तरह दोस्तों आपने इसकी इस तरह फिटिंग कर लेनी है। ये बुश इसमें डाल देना है और इसके ऊपर इस तरह आपने कोई पतरी वगैरह रख लेनी है। ये तो वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो आपने इस तरह रख के इसके ऊपर वो शाफ्ट लगेगी, ये कप वाली इसके ऊपर शाफ्ट लग जाएगी और इसके साथ एक हैंडल लग जाएगा। वो हैंडल आपने आगे पीछे खींच कर वो हम नीचे बनाएंगे। वो आपको आगे जैसे मैं बनाऊंगा तो वो आपको मैं सारा दिखाऊंगा। उससे आपने इसको आगे पीछे खींच के तो इसके आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह, और इसको आप इधर और इधर आगे आपने जिस जगह पे करना है वो आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको ये वेल्डिंग करके तो फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो सीलिंग फ़ैन वेंडिंग मशीन की अगली वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहली मैंने सारी इसकी वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे डाली हुई हैं, तो इसमें आज जो चीज़ें मैंने बनाई हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो इसकी ये जो शाफ्ट है इसकी मुकम्मल वीडियो पूरी तफसील के साथ आपको मिल जाएगी। इसका नीचे वाला जो फ्रेम है इसकी, ये जो कान है इनकी, ये आपको मुकम्मल ये डाई इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम सिर्फ ये चीज़ जो जिसके ऊपर पंखा लगता है और इसके आगे पीछे करते हैं ये हम देखेंगे और इस पर भी आज तफसील के साथ बात करेंगे। तो आपको बताएंगे कि आपने किस तरह बनाना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको चालू करके आपको दिखाएंगे, इसके कोयल बना के दिखाएंगे। तो अभी ये देखिए मैंने इस पर पंखा फिट किया है। अभी ये इसको कोई जंग वगैरह लग गया, ये पड़ी रही है। तो अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हमने पॉलिश करनी है। वो सारी पॉलिश वगैरह करके आपको बताएंगे, इसको रंग भी करेंगे। तो अभी जो चीज़ बनाई है ये जो मशीनों में बनी होती है वो चीज़ मैंने बनाई है। आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह बनानी है जिससे आप पंखा आगे पीछे कर सकते हैं। ये देख ले, ये सारा सिस्टम आपको अभी मैं दिखाऊँगा जिसके ऊपर पंखा लगता है। ये कप वगैरह ये किस तरह बनाया गया है तो ये आपको मुकम्मल तफसील दोस्तों बताऊंगा। ये देख लें, ये आप आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं, कोई प्ले नहीं है, कोई मसला नहीं है। देख लें, बेहतरीन बना है, जिस तरह मर्जी चाहें आप इसको कर लें। ये देख लें। तो इसके साथ हम एक हैंडल भी लगाएंगे कि हम उसको हैंडल से इसको कंट्रोल करेंगे आगे पीछे जो हमने करना है। ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो हम हैंडल से इसको कंट्रोल करेंगे।
तो ये डाई वगैरह इसकी तो आपको पहले मैंने वीडियो बना के दिखा दी है, फिर भी आप देख लें। इंशाल्लाह ये डाइयाँ हम चेंज करेंगे, ये तो सिर्फ आपको बनाने के लिए मैंने दिखाई है। डाइयाँ भी मैं और तैयार कर रहा हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। वो सारा ज़्यादा जैसे आगे आगे हम बनाते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। फ़िलहाल इस डाई पे ही हम आपको पंखा बना के दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जब मैं इसको मुकम्मल कर लूँगा, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा भी काम रहता है, वो जिसमें से तार गुजरनी है, इसकी पुली और इसके साथ मोटर, वो सारा कुछ लगा के तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये कप जो आपने बनाना है ये वाला, या इसके नीचे जो शाफ्ट वगैरह बनानी है तो वो आपने किस तरह बनानी है। तो दोस्तों ये कप है 62 बैरिंग इसमें आता है। इसमें मैंने एक और कप भी बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दूसरा कप है, ये 6203 का जो बैरिंग जिस पंखों में आता है, जो पुराने पंखे होते हैं उसमें 6203 का बैरिंग आता है। क्योंकि हमने इसको 28 स्लॉट या जो 20 स्लॉट या 24 स्लॉट जो भी पंखे पुराने मॉडल के होते हैं उनमें बाज़ दफ़ा जो बैरिंग होता है वो 6203 होता है। उसके लिए मैंने अलहदा से भी एक कप बना लिया है कि अगर हमारे पास वो आ जाता है तो हम इसको उतार के तो इसकी जगह पे हम ये लगा देंगे। इसके अंदर ये सुराख है दोस्तों, ये देख लें, इसके अंदर चूड़ी डाली गई है। तो इसकी जो फरमाइश वगैरह है वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये किस तरह बनवाना है और क्या क्या चीज़ आपने लेनी है। तो इसमें 6203 और इसमें 6202, क्योंकि आजकल जो भी पंखे आ रहे हैं उसमें 6202 है। और इसके साथ ये देखें मैंने एलकी वाली नट लगा दिया है, इससे आप एलकी से इसको खोल के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इधर भी हम एलकी वाले लगाएंगे, ये जहाँ पे हमने ये दूसरा नट लगाया है इधर भी एलकी वाले लगाएंगे, सारे हम जितने भी है एलकी वाले लगाएंगे। ये डाई वगैरह को भी हम एलकी वाले लगाएंगे। ये सिर्फ हम एक तजर्बा कर रहे थे इंशाल्लाह, तो वो हमारा कामयाब है, एक बेहतरीन मशीन हमारी बन गई है दोस्तों। तो बाकी आप भी बना सकते हैं दोस्तों, ये मुश्किल नहीं है। मैंने वीडियो में एक एक चीज़ तफसील के साथ बताई है, तो वो आप देखें, वीडियो देखें हमारी जो दूसरी भी, तो उससे आपको समझ आ जाएगी। तो ये मैंने ऊपर वाला टापा इसका खोल लिया है दोस्तों, ये मैंने खुद ही इसको किया है इस तरह, ये आपको सही नज़र आ रहा है। ये देखें, इसकी मैंने इतना वेल्डिंग का काम नहीं करता, मुझे इतना काम वेल्डिंग वगैरह का नहीं आता, बस हल्का फुल्का आता है। तो ये इसलिए आपको ये सही तरह इसका नज़र नहीं आ रहा। तो ये देख लें, ये जो मेन फिटिंग मैंने आपको दिखानी है नीचे किस तरह मैंने की है। ये बुश, ये 2 बुश बनाए हैं, ये है 2.5 इंची, इनकी फरमाइश है 2.5 इंची, इसकी भी और इसकी भी। ये शाफ्ट है 6 इंची की, ये वाली ये 6 इंची की है। और इसके ऊपर ये बुश बनवाए हैं, ये देख ले, ये दोनों बुश इसके ऊपर चलते हैं। ये देख लें, शाफ्टें मैंने इस तरह वेल्ड कर दी हैं और इसके ऊपर ये एक पतरी लगा के इसके ऊपर ये एक छोटी शाफ्ट लगा दी है, जिसका साइज़ इस बुश का और दूसरे बुश का बराबर ही है, दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। इस तरह आप इसको इसमें रख कर तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको ऊपर नीचे जहाँ पे आपने इसकी सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से आगे पीछे हो रहा है, ये देख लें। इधर हम अभी इसके साथ हैंडल लगा देंगे, उसको हैंडल को खींच के आगे पीछे हम करेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप ये नीचे वाली फिटिंग बना सकते हैं, देख लें, अच्छी तरह देख लें। तो इस तरह आप किसी भी खरादिए को जाके दिखाएंगे ये वीडियो तो वो आपको बना देगा दोस्तों। बाकी इसकी भी मैंने पहले तफसील से बनाई हुई, वो देखें और सारी वीडियो जाके वो खरादियों को दिखाएं, जो जो सामान आपको चाहिए वो इस तरह आपको बना देगा। इसका इंशाल्लाह हम स्टैंड बनाएंगे, इसके साथ इसका पैनल बॉक्स बनाएंगे, वो सारा जिस तरह मैं आगे बनाऊंगा वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। अभी इसका काम तकरीबन मुकम्मल हो गया, थोड़ा सा रह गया है, बस ये रह गया है इधर वो जो लगनी है जिसमें से तार गुजरनी है, वो फिर लगा के तो इंशाल्लाह आपको कोयल बना के दिखा देंगे। बाकी जो इसके मेन पार्ट थे वो बना लिए हैं हमने। पीछे आपने पुली लगानी है और एक वॉशिंग मशीन वाली मोटर या दूसरी जो भी आपके पास है वो लगा के उसके साथ आपने इसका बेल्ट इधर लगा देना है। तो बाकी आप अपने हिसाब से, मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है, आप जिस तरह चाहे आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की बड़ी मशीन बनाना चाहते हैं बड़ी बना लें, छोटी बनाना चाहते हैं छोटी बना लें, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया है किस तरह इसका बनता है सारा वो। बाकी फिर भी आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता मुझसे कर लें तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपने लेवल वगैरह इसका सीधा रखना है और ये शाफ्ट इसकी बिल्कुल सीधे रखनी है। ये जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, ये शाफ्ट बिल्कुल इससे के बराबर है,
ये जो आपकी डाई है इसके बिल्कुल दरमियान में आए, और इसका जो लेवल है ये भी बिल्कुल सीधा हो, इधर इधर या इधर या इस साइड पे ना हो, ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी ये जगह ज़्यादा हो जाए, इधर हो जाए इधर हो जाए, कोई मसला नहीं। ये बुश आपने ये जो शाफ्ट लंबी रख लें, कोई मसला नहीं, इससे थोड़ी सी छोटी रख लें, कोई मसला नहीं। बाहर इतनी प्ले होनी चाहिए कि आपका पंखा इससे पीछे हो जाए और इसके साथ फिर दोबारा वापस चला जाए। ये बातों का आपने ख्याल रखना है। बाकी आप जिस तरह चाहें इसका साइज़ भी अगर आप ऊंचा करना चाहते हैं ऊंचा कर सकते हैं, फिर आपको ये राड थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन इतना ही आपने रखना है। ऊंचा रखेंगे तो ठीक है, इससे कम रखेंगे तो आपके लिए मसला बनेगा। फिर ये जो इसमें प्ले होती है बाज़ पंखों में, फिर वो ऊपर नीचे करने में मसला होता है इसका। तो इस तरह दोस्तों आप अपनी मशीन बना सकते हैं। जी दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।